आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। देखिए आज का जो हम लोग का क्लास चल रहा था वास्तविक संख्या पर चल रहा था, उसमें जो कुछ टॉपिक हो गया था, इंट्रोडक्शन क्लास कर दे गए थे और उनमें और कुछ टॉपिक हुआ था। तो आप लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे तो पीछे का वीडियो देख लीजिएगा। और आज जो चलेगा, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को देखेंगे। देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम लोग इसमें समझेंगे और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझेंगे। इस दोनों टॉपिक को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूक्लिड विभाजन से कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता, क्योंकि इस वीडियो में इतना ही सरल तरीका से बता देंगे कि आपको दिमाग में डायरेक्टली आ जाएगा। देखिए पहले जो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जो बोलता है, देखिए इनमें यदि आपका ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक संख्या आप लोग पढ़े होंगे, पूर्णांक संख्या पहले आप लोग पढ़े होंगे। एक होता है पूर्णांक संख्या आपका तीन प्रकार का होता है, 0, 1, 2 और धनात्मक होता है, और इधर आपका धनात्मक में होता है और इधर आपका ऋणात्मक में होता है। इसको आप लोग पढ़ लिए होंगे। और जो है यही बोल रहा है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है तो दो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक Q और R विद्यमान होते हैं। Q और R आपका यदि A और B रहेगा तो Q और R विद्यमान रहता है। Q और R देखिए इसका कहने का मतलब है A और B दो धनात्मक पूर्णांक रहेंगे तो इसका एक अद्वितीय पूर्णांक Q और R विद्यमान रहता है। तो इसको इस तरह से समझते हैं। देखिए जैसे आपको बोलेंगे 7 को भाग करिए 3 से करने पर देखिए ये आपका इसको जो बोलता है भाज्य बोलता है और इसको भाजक बोलता है, आप लोग जानते हैं। देखिए इसमें भाग लगाइए तो आपका 2 बार में लगेगा तो आपका शेषफल आ जाएगा, आपका शेषफल जो आएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए इसी को लिखा गया है भाज्य बराबर होता है, जो आपका भाज्य बराबर एक सूत्र दिया यूक्लिड विभाजन परिमिता से। देखिए भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं, भाज्य को ए बोलते हैं और भाजक को बी से सूचित करते हैं और भागफल को क्यू से और आपका शेषफल को आर से। और इसमें जो बोला गया, देखिए आपका जो भाज्य है 7 को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, भाज्य आपका 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और भाजक से, तो भाजक आपका 2 है प्लस शेषफल आपका विद्यमान रहेगा जो आपका Q प्लस R इसमें बताया गया। तो और इसमें जहां पर दिया है 0 जो रहेगा आपका 0 R से छोटा रहेगा या फिर R के बराबर रहेगा, और R आपका B से छोटा रहेगा, B यानी कि इससे छोटा रहेगा, आपका भाजक से छोटा रहेगा। तो इसमें इतना ही था यूक्लिड विभाजन परिमिता से। और इसमें देखते हैं नेक्स्ट जो आपका है धनात्मक पूर्णांक ए और बी प्रत्येक युग्म के लिए ऐसे पूर्णांक Q और R ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि आपका ए और बी रहेगा तो Q तथा R को ज्ञात कर लेंगे हम लोग। तो इसको देखेंगे अभी इसी वीडियो में। और इसमें देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की विधि से मोस्ट जो निकालते हैं, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है क्या इसको समझते हैं। तो इसमें देख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है क्या। देखिए ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो है हम लोग का, ये ऐसा समझ लीजिए कि ये स्टेप बाय स्टेप, यानी कि आप लोग देखिए छत पे चढ़ते हैं तो उसका जो मदद लेते हैं, सीढ़ी का मदद लेते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, उसी तरह जो सबसे पहले आप इसमें जो यूक्लिड विभाजन से जो महत्तम निकालिएगा, महत्तम समावर्तक निकालिएगा, उसी का स्टेप बाय स्टेप है। तो इसको समझ लेते हैं। देखिए जो पहला स्टेप जब इसको समझते हैं, देखिए पहला जो स्टेप है, यदि पूर्णांक ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके Q1 तथा R1 इस प्रकार है ज्ञात कीजिए कि देखिए यदि आपका ए और बी दिया है तो Q1 तथा QR आपका जहां पर R रहेगा 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर और B से छोटा। तो स्टेप 2 में है, देखिए R1 बराबर यदि 0 रहा, मान लीजिए 15 को डिवाइड करना है 5 से, 5 या 15 आपका, और आपका R जो आ रहा है, देखिए R यदि आपका 0 आ रहा है, यानी कि R जो आपका 0 आ गया, यहाँ है R यदि आपका 0 आ गया तो आपका जो HCF हो जाएगा, महत्तम समावर्तक जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही इसमें लिखा है स्टेप 2 में। यदि R1 आपका 0 हो जाए तो आपका महत्तम समावर्तक जो हो जाएगा
बी, ये वाली हो जाएगा बी हो जाएगा। एचसीएफ जो बोलिएगा आपको, आप बोलिएगा बी को बोलिए, बी हो जाता है आपका एचसीएफ। इसमें सेम बात लिखा है, यदि आपको 15 को डिवाइड करना है और सेंसफल आपका 0 आ रहा है तो आपका एचसीएफ इसमें 5 आ जाएगा। और थर्ड स्टेप में जो लिखा है, यदि आपका R1 0 नहीं हुआ, मान लीजिए हम इसमें 27 को डिवाइड कर रहे हैं, 27 को डिवाइड कर रहे हैं 6 से, आपका हो जाएगा 4 बार में कट जाएगा 24, फिर बच गया आपका 3, शेषफल 3। इस केस में क्या होगा, यदि आपका यहाँ पर लिखा गया, देखिए आपका R1 यदि 0 नहीं हुआ, R1 यदि 0 नहीं हुआ तो इसमें लिखा गया बी तथा R के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके Q1 तथा R1 इस प्रकार प्राप्त कीजिए कि B आपका Q1 और Q1 से मल्टीप्लाई होगा आपका R1 और R2 इसमें ऐड हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब हुआ, यदि आपका ये आपका 0 नहीं आया तो आपको ये जो है इसको इसमें डिवाइड करना है, 6 को 3 से डिवाइड कीजिए। इस बार देखिए तो 3 दूना 6 कट गया, यहाँ आपका शेषफल 0 आ गया। शेषफल जैसे ही 0 आ गया तो आपका एचसीएफ ये वाली हो जाएगा, एचसीएफ जो हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में उदाहरण और प्रश्न